हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। डी मेडिकल में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए दवाई लेकर आए हैं जिसका नाम है ओमनीसेप ओ 100 mg का। ये सिरप है। बच्चों में जो भी बीमारी के बारे में हम बताएंगे वही बीमारी में ये दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा और इसका क्या कंपोजिशन है उसके बारे में बताएंगे और क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या डोज है, ये क्या बीमारी में काम करता है, तो ये सारे बात हम आपको बताएंगे। तो चलिए गाइस, ये जो ओमनीसेप ओ ऑरल सस्पेंशन है तो इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं कि ये कौन कौन सी बीमारी में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, बच्चों के लिए ये दवाई है और बच्चों को दिया जाता है। जैसे बच्चों को ठंडी मार दिया है, सर्दी खांसी हो गया है, निमोनिया हो रहा है, हफ्सी हो रहा है, कहीं सूजन हो गया है, जैसे टॉन्सिल बढ़ गया है, घाव हो गया है, चोट लगने से मांसपेशी में सूजन हो गया है, तो आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो जैसे आँख आ गया है, आँख में लाली हो गया है, कान बह रहा है, कान का प्रयोग में भी ला सकते हैं। यह जो है बहुत अच्छा दवाई है दोस्तों। तो ये ओमनीसेप ओ किसी भी प्रकार का किसी भी बीमारी में, जैसे हाथ में चोट लग गया, हाथ कट गया है, नाखून में घाव है, और किसी भी प्रकार का कहीं भी जख्म हो रहा है, सर्दी खांसी निमोनिया टाइफाइड हफ्सी किसी भी प्रकार का, तो बच्चों में जो भी बीमारी होता है उसमें दिया जाता है। सर्दी खांसी बुखार निमोनिया हफ्सी, पैर में सूजन, हाथ में सूजन, चोट लगने से सूजन, घाव घोस, फोड़ा फुंसी, जैसे जी आ गया है, आँख आ गया है, कान में दर्द है, आप कान में दर्द हो रहा है तो वह बह रहा है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कान में पस आ रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा और सुखाने में बहुत अच्छा मदद देता है। तो ये बीमारी के बारे में हम बताएं। अब जैसे बच्चे को पेट में किसी प्रकार का साह दिया है तो आप उसमें भी आप दे सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक है, तो ये वही काम करेगा जो कि सूजन पचकाने में काम करता है। तो यह दर्द का भी कुछ रिलीफ लाता है, जैसे सूख जाएगा तो दर्द में भी रिलीफ लाएगा दोस्तों। तो ये जो दवाई बता रहे हैं ये बीमारी के बारे में हम बताए। और अब दूसरा, चलिए हम इसका कंपोजिशन बताते हैं कि इसमें कंपोजिशन क्या मिलाया है। कंपोजिशन का मतलब है मेन दवाई, इसमें क्या चीज़ मिलाया गया, इसमें जो ड्रग मिलाया गया है ये क्या चीज़ का मिलाया गया, कौन सी दवाई, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, सिफेक्जिम ऑरल सस्पेंशन आईपी, यानी इसमें ये सिफेक्जिम ही दवाई एक ही दवाई से मिलाकर के बनाया गया है, जो कि बच्चों में किसी भी प्रकार का कहीं भी सूजन सेल दब रहा है या किसी भी प्रकार का आँख में लाली आ रहा है तो ये सिफेक्जिम का काम है उस बीमारी को ख़त्म कर दी। जैसे अपना शरीर में जो भी कीटाणु को आना चाहिए वह ला देता है और दूसरे कीटाणु को मार के बाहर कर देता है, तो वह बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये सिफेक्जिम का काम है बैक्टीरिया को ख़त्म करना और शरीर में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया होता है उसको जीवित कर देना। तो वह अगर बैक्टीरिया जीवित हो जाता है तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है और बच्चा खेलने लगता है। तो ये जो ओमनीसेप ओ 100 mg का है, इसमें ऑरल सस्पेंशन का मतलब होता है कि सूखा हुआ ड्राई सिरप है, उसमें वाटर भी दिया हुआ है अलग से साइड से, क्योंकि अगर घोला हुआ रहेगा तो ये ख़राब हो जाता है, तो इसलिए अलग से वाटर दिया हुआ है। देखिए वाटर का सैंपल भी दिया हुआ है। तो ये
वाटर के साथ में देता है। और इसका जो है पैक देख लेते हैं कि ये पैक क्या है, कैसे इसका खोला जाता है और इसमें कैसे आप पानी डालेंगे। तो चलिए, ये देखिए सिरप है, ये ड्राई सिरप है, इसमें सूखा हुआ पाउडर रहता है। और ये वाटर है, ये वाटर को जो है यहाँ से आप इसको काट लें कोई भी चीज़ से, और ये सील आप इसका तोड़ करके इसमें आप ये दवाई को डाल दें। ये वाटर को डाल करके आप हिला दें और मिला करके आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका दवाई। और बोतल का पैक देखिए कितना अच्छा रहता है। तो चलिए, ये जो हम बताए दवाई के बारे में, कैसे मिलाना है, कैसे पिलाना है, अब इसका डोज बताते हैं कि कैसे इसको पिलाना है। तो ये जो है पिलाने का आप नियम जान लें। इसका ये नियम है कि जैसे ये घोल दिए आप, तो इसको जो है जैसे कितना बड़ा बच्चा है, अगर 6 महीना का है, 1 साल का है, कि 8 महीनों का है, कि 12 महीनों का है, कि 2 साल का है, तो ये सब का डोज अलग अलग चलेगा। अब देखिए, जैसे 2 साल का है तो उसको 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम, 2 साल वाले बच्चे को। उससे कम का है, जैसे 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना का है, 10 महीना तक का 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम, ये 3 बार देना है। वो भी आप देख लीजिए उसको कितना शरीर में तापमान गर्म है, कितना फ़ारेनहाइट है, कितना इसको फीवर है, और इसके शरीर में क्या क्या दिक्कत हो रहा है, वह देख करके। और किसी भी डॉक्टर से आप परामर्श ले लेंगे, ये दवाई देंगे तो किसी भी डॉक्टर से आप परामर्श ले कर के ही देंगे, क्योंकि बच्चे वाली बात है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में हम दे रहे हैं वीडियो बना करके तो डायरेक्ट ले करके पिलाना है, लेकिन बच्चे को आप दिखा देंगे किसी भी डॉक्टर से और उनके अनुसार से आपको दवाई पिलाना है। तो चलिए, इसका देखिए प्राइस क्या है, इसका एक्सपायरी देखिए क्या है, कि किस समय में बनाया गया है, तो हम सब के बारे में बताते हैं। ये जो MFG डेट है, ये देखिए 7/2023 को बनाया गया है। और ये एक्सपायरी डेट जो दिया हुआ है 12/2024 में एक्सपायर करेगा। और ये MRP जो दिया हुआ है 79 रुपया 97 पैसा, ये MRP है। तो ये सारे चीज़ हम बता दिए। तो चलिए, इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, आप जान लें कि अगर ये दवाई आप दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का शरीर में दाना दाना झलक रहा है या लाल लाल झलक रहा है पित्ती की तरह, जो कि लाल लाल गोल गोल हो जाता है, चौला चौला हो जाता है, तो आप समझ लें कि ये रिएक्शन कर रहा है। इस दवाई को छोड़ करके फिर दूसरा दवाई का प्रयोग करें, जैसे सेटर्जिन हो गया, एविल का हो गया, ये सब दे करके आप ठीक कर सकते हैं। तो ये हम ओमनीसेप के बारे में बताए। तो चलिए, इसका डोज बता दिए, कितने उम्र के बच्चे को देना है। अगर 2 साल से ऊपर वाले को बच्चा को देना है तो 2.5 यानी 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम देना है। ये किसी भी प्रकार का है, सर्दी खांसी निमोनिया हफ्सी दम्मा और घाव घोष किसी भी प्रकार का है, तो ये एंटीबायोटिक एक ऐसा दवाई है जो किसी भी स्थिति में आप दे सकते हैं। तो चलिए, इसके बारे में देखिए, आप जानते होंगे कि एरेस्टो कितना अच्छा कंपनी है, तो ये एरेस्टो कंपनी बनाती है। तो इसके बारे में जो हम बताए, आप पूरा वीडियो देख लेंगे कि इसमें क्या मिलाया गया है, बच्चे को कैसे देना है, क्या करना है, तो ये सारे बात हम इसमें बताकर और में भी हम दे देंगे कि कैसे दवाई देना है, क्या पिलाना है। तो इसका डोज देखिए, ये 15 ग्राम का आता है, 15 ग्राम 30 ml। तो ये 15 ग्राम का दवाई है और बहुत अच्छा लाजवाब दवाई है दोस्तों। यह दवाई को आप बेहिचक दे सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट बता दिए, साइड इफ़ेक्ट का
अनुमान बताए। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन करना, जो भी दवा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उसका मतलब हुआ कि रिएक्शन कर रहा है। तो ये दवाई के बारे में बताए, रिएक्शन के बारे में बताए, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताए, बीमारी के बारे में बताए, क्या क्या चीज़ में देना है। हर बीमारी हर स्थिति में ये दवाई आपका चलेगा। फिर हम आगे वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।